साहित्य, धर्म और कला ने दक्षिण भारतीय संस्कृति को एक सूत्र में जोड़कर नया रूप दिया। हर्षवर्धन के हमदौर पल्लव राजा महेंद्र विक्रम वर्मन महान रचनाकार और कला प्रेमी थे। वो चित्रकार थे, संगीत के माहिर थे और उन्होंने संस्कृत में रचनाएं लिखी। अपने प्रहसन मत्त विलास में उन्होंने उस दौर के बौद्ध, जैन, वैदिक, शैव, कापालिक और पाशुपत जैसे धर्म मतों में आई नैतिक गिरावट का व्यंग भरा चित्रण किया है। कण कण व्यापी अंतरयामी सर्वसाक्षी परमेश्वर, दो सबको संपत्ति कीर्ति हो जितनी इस वसुधा पर। स्वामी कहे तो आज आप रसिक जनों के लिए कौन सा नाटक खेलने जा रहे हैं? मत्त विलास प्रहसन। मगर इसे लिखकर प्रसिद्धि चाहने वाले नाटककार का नाम तो बताएं। सुनो प्यारी, इस प्रहसन के रचयिता हैं 6 गुणी बड़ी शत्रु शक्ति के संहार की इच्छा रखने वाले सिंह विष्णु वर्मन के सुपुत्र, कला और साहित्य प्रेमी महाराज महेंद्र विक्रम वर्मन, जो पल्लव वंश के पर्वत हैं, शक्ति और समृद्धि में इंद्र के समान हैं, दानशीलता में कुबेर को चिढ़ाते हैं। हाँ मगर अब शुरू करें। हाँ मैं तो भूल ही गया था। ये देखो ना, देखो वो कपालिक सत्यसोम अपनी प्रिया देव सोमा के साथ मदिरालय में मदिरा पान कर रहा है। ये सच है प्यारी देव सोमा कि तप करके सुंदर हुआ जा सकता है, जैसे कि तुमने परम तप करके पल भर में ही ऐसा अद्भुत रूप पा लिया। आहा 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 आहा। चमकीली बूंद पसीने की खिलती मन भावन मुखड़े पे, है प्राण निछावर इन हिलती कपति बल खाती भोहों पे। मुस्कान अकारण अधरों पे वे बह के बोल जब, ये लाल नशीले नैनों में तिरते डोरे ढाते हैं गजब। कंधों पे बिखरे केशों के उपवन में चेत भटक जाता, ये कदम डगमगाते हैं से मन डावा डोल हुआ जाता। भगवान, लगता है आप मुझे भी नशे में समझ रहे हैं। क्या कहा तुम देवा प्यारी? तुमने क्या कहा कि मैं है? कुछ कहा तुमने? है? कुछ नहीं भगवान। क्या कहा कि मैं नशे में हूं? मैं नशे में हूं? भगवान, सारी धरती घूम रही है, लगता है मैं गिरी जाती हूँ, मुझे तुरंत सहारा दीजिए। देता हूँ अभी देता हूँ। हाँ। अरे प्यारी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे मैं तुमको सहारा देने आता हूँ और तुम हो कि दूर चली जाती हो। तुम नाराज मुझसे सोमदेवा? हाँ, सोमदेवा है नाराज। तुम उसके कदमों में सिर रखकर मनाने की कोशिश करोगे ना तो भी नहीं मानेगी। अरे तुम क्या वाकई सोमदेवा? नहीं 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 नहीं, तुम तो देव सोमा हो।
मुझे लगता है सोमदेवा जरूर आपकी कोई चहेती है, तभी तो आप मुझे मेरे सही नाम से नहीं बुला पा रहे। नशे की गड़बड़ी में शब्दों में उलट पुलट हो जाता है देवी। हाँ गनीमत है गड़बड़ी आपकी नहीं है। ये मदिरा के दोष ने मुझ पर जो अधिकार जमाया है, नहीं ठीक है, आज से मैं मदिरा बंद करता हूं, आज से मदिरा बंद। भगवान ऐसा न करे, मेरे कारण व्रत तोड़कर तपस्या भंग न करे। उठो 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 प्यारी, उठो। अपलक देखो मुख प्यारी का, मदिरा का करके नित सेवन, और पहनो पोशाक उदरती ही चाहे घिन से भर आए मन। जय हो, जय जय हर हर महादेव, जय हो भगनाथ पिनाकन की, दिखलाई जिसने दिशा हमें, है बंधनहीन मुक्ति पथ की। बंधनहीन मुक्ति पथ की, बंधनहीन मुक्ति पथ की। भगवान ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ तो मोक्ष का कुछ और ही मार्ग बताते हैं। अरे वो मिथ्या दृष्टि है भद्रे, वे विधर्मी हैं। तर्कवाद को मानकर वे कहते अविराम, जिसका जैसा कर्म है वैसा ही परिणाम। अरे वैसा ही परिणाम कि है वे परम भागे, उल्टी खोपड़ियों में मतलब उल्टे जागे। सुन लो उनका तर्क, ज्ञान जो पिए ओख से सुख पाता है जन्म दुख से भरी कोख से। शांतम पापम शांतम पापम। अरे बुराई करने की इच्छा से भी उन पापियों का नाम लेना उचित नहीं है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, केश उखाड़ना, निश्चित समय पे भोजन करना और मैले वस्त्र पहनना आदि जैसे नियमों को बनाकर लोगों के ऊपर दबाव डाल और उन्हें दुख पहुंचाते हैं क्या? ऐसे मिथ्या दृष्टियों का नाम लेने से जो मेरी जीभ अपवित्र हो गई है, उसे मैं मदिरा मदिरा से पवित्र करता हूँ। क्यों देवी? तो भगवान हम मदिरा की दूसरी दुकान पर चले? हाँ क्यों नहीं, ऐसा ही करते हैं। चलो देवी। कैसी सुंदर लग रही है ये कांची नगरी। मंदिरों के कलशों पर विश्राम करते बादलों की गरज ऐसा भ्रम पैदा करती है कि मानो कहीं बज रहे मृदंग। फूल मालाओं से लदी दुकानों को देखकर ऐसा लगता है कि बसंत ऋतु ही छा गई। इस सुंदरियों की करधनियों की झंकार कामदेव की विजय की घोषणा करती है। भगवान ये कांची नगरी तो देवी मदिरा के समान मधुर है। उधर देखो ना प्यारी, ये मदिरालय तो यज्ञ भूमि के समान है और ये झंडे लगे खंबे यज्ञ भूमि में पताका के समान है। और मदिरा सोमरस है और पियक्कड़ ही पुरोहित है और प्याला चमच है और भुने हुए मांस हवन सामग्री के समान है। स्वाहा। नशेड़चियों की बातें ही यजुर्वेद के मंत्रों सी लगती हैं। मशक हवन में डालने की शुरुआ है और उसे पीने की इच्छा ही अग्नि है। और मदिरालय का मालिक साक्षात यजमान है। और हमें जो भिक्षा मिलेगी वो यज्ञ में शिव जी का हिस्सा होगा। हाँ अवश्य होगा। ब्रूम ओम नमः शिवाय, ब्रूम ओम नमः शिवाय, ब्रूम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाह, अब चलो पीते हैं। माई भिक्षा दो, देवी भिक्षा दो, श्रीमंत भिक्षा दो। लीजिए भगवान भिक्षा लीजिए। अभी लेता हूँ श्रीमंत। मेरा
कपाल कहाँ है प्यारी? मेरा कपाल कहाँ रखा है? कपाल? हाँ। कपाल तो मेरे पास नहीं है भगवान। अरे लगता है उसी मदरा की दुकान में उसे भूल आया हूँ। चलो वापस चल करके लेते हैं। भगवान, हाँ? आदर से दी जा रही भिक्षा को ठुकराना पाप होता है। हाँ। अब हम क्या करें? धर्म संकट हो तो ये नियम है कि गौसिंगे में ले सकते हैं। हाँ भगवान। जय शिव शंकर, जय शिव। कल्याण। देखते अरे मेरा कपाल तो यहाँ भी नहीं। हे महेश्वर, अरे क्या आप लोगों में से किसी ने मेरा भिक्षा पात्र, मेरा कपाल देखा है? क्या कहा श्रीमान? हमने नहीं देखा। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो तपस्या ही भंग हो गई। अरे कपाल के बिना तो मैं कपालिक भी नहीं कहलाऊंगा। हाय दुखम, हाय दुखम, हाय दुखम, हाय दुखम, हाय दुखम। ठीक है। अरे वो तो एक चिन्ह मात्र था। अरे कपालिक तो मैं अभी हूं। उठो प्यारी। मगर भगवान, किसने लिया होगा कपाल? मुझे तो लगता है कि उसमें कुछ मांस लगा रह गया था, इसीलिए उसे किसी कुत्ते ने या बौद्ध भिक्षु ने लिया होगा। तब तो हमें उसे सारी कांची नगरी में ढूंढना चाहिए। हाँ, आओ प्यारी, आओ। धर्म बंधु सेठ धनदास की दानशीलता अपार है, जिनके घर से मुझे मनचाहे रंग गंध और स्वाद वाली तरह तरह की मछलियां और स्वादिष्ट मांस के भोजन भिक्षा के रूप में प्राप्त हुए। ओम मणिपद में ओम। तृप्त हो गए। अब हम राजकीय विहार के लिए चलें। अरे रे रे, अरे परम आदरणीय भगवान तथागत ने भिक्षु संघ पर कृपा करके उनके लिए भव्य भवनों में रहने, आरामदेह बिस्तर पर सोने, दोपहर का भोजन करने और रेशमी सुंदर वस्त्रों को धारण करने के नियम तो बनाए, किंतु मदिरापान और स्त्रियों के साथ रहने की अनुमति नहीं दी। सब कुछ जानते हुए भी भगवान ने ऐसी भूल क्यों कर की होगी? ना 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 ना, मुझे पूर्ण विश्वास है अवश्य ही बूढ़े दुष्ट आलसी साधुओं ने युवकों से ईर्ष्या के कारण ही मदिरापान और स्त्रियों के सहवास के नियम को धर्म ग्रंथों से निकाल दिया होगा। हाँ, किंतु किंतु अब मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? ओम ओम मणिपद में ओम। भगवान, देखे तो वो आदमी अपने अंगों को सिकोड़े इधर उधर देखता, डर डर कर कदम रखता यहाँ से सरकने की कोशिश कर रहा है। हाँ प्यारी, और उसके हाथ में कुछ है भी जिसको उसने अपने चीवर में छुपा रखा है। तो भगवान उसे पकड़े और पता लगाए। हाँ प्यारी, ऐसा ही करते हैं। अरे दुष्ट भिक्षु, रुक जा। ये कौन मुझे इस तरह बुला रहा है? अरे ये तो एकाम्र निवासी दुष्ट कपालिक है। जो हो, मुझे इस पियक्कड़ की छेड़छाड़ से बचना चाहिए। प्यारी, कपाल मिल गया। उसका मुझे देखकर डरना और फिर भागने की कोशिश करना ही चोरी का प्रमाण है। चलो पकड़ो उसे।
अरे दुष्ट, अब जाता कहाँ है बच के? देखो भाई कपालिक, ऐसा व्यवहार ना करो। ये क्या, ये पासी के तो बहुत ही सुंदर है। अरे दुष्ट, दिखा मुझे, मैं देखना चाहता हूँ कि तूने चिवर के नीचे अपने हाथों में क्या छिपा रखा। देखने को ऐसा है ही क्या, बस एक भिक्षा पात्र ही तो है। इसीलिए तो मैं देखना चाहता हूँ। देखो बंधु, ऐसा ना करो, भिक्षा पात्र को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। हाँ, इसीलिए बुद्ध ने लंबे वस्त्र पहनने का आदेश दिया, ताकि चीजों को छिपा के रख सको। हाँ, ये तो सच है। हाँ, ये तो छिपा हुआ सच हुआ। अब जरा सच को खोल के दिखाओ। बहुत हंसी हुई। भिक्षा का समय बीता जा रहा है, मैं चलता हूँ। अरे दुष्ट, जाता कहाँ है? मेरा कपाल मुझे दे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय को बदले नमो खरपटाय का, जिसने चोर विद्या बनाई। ब्राह्मण की गठरी में से माल उड़ाया, धर्म नियम का बहुत बड़ा जंजाल बनाया। कुछ तो लूटा महानिबंध महाभारत से, और शेष चुराया मुनियों के वेदांत ग्रंथ से। शांतम पापम, शांतम पापम, शांत। पाप, अरे सदाचारी के पाप क्यों न शांत होंगे? भगवान, भगवान, आप थके हुए लग रहे हैं, ये आसानी से कपाल नहीं देगा। क्यों ना पहले थोड़ी मदिरा पी ले, फिर नई शक्ति पाके इससे लड़े। ठीक कहती हो प्यारी, अवश्य ऐसा ही करते हैं। लो प्यारी, थोड़ा सा इसमें से पी लो, तुम भी लो। जैसी आप। अरे इस आदमी ने हमारे साथ अवश्य बुराई की है, पर हमारा सिद्धांत तो बांट कर खाने का है, तो क्यों ना इसमें से शेष मदिरा जो बची हुई है परम आदरणीय आचार्य को दे दो। लीजिए श्रीमन, पीजिए। बिना कुछ किए ही भाग्य जगह है, पर समस्या ये है कि कोई देख न ले। नहीं नहीं देवी, ये मदिरापान हमारे लिए उचित नहीं है। हार में जाओ, तुम्हारे ऐसे भाग्य ही कहाँ। अरे झूठ बोलता है ये, सोचता कुछ है और कहता कुछ है। फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? अरे दया आ गई तो फिर मैं वीतराग कैसा? अगर आप वीतराग हैं तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। ठीक, नहीं करता क्रोध। ला, मेरी चीज मुझे वापस कर दे। चीज? कैसी चीज? अरे कपाल। कपाल? अरे कैसा कपाल? अरे मेरी चीज चुरा लिया, मेरा कपाल। कहता कपाल। भगवान, ये आसानी से नहीं मानेगा, इससे कपाल छीनिए और चलिए। अरे नहीं यार। ठीक कहती हो, बिल्कुल ठीक कहती हो। कपाली के तेरा सामना सर मुड़ाने का उपदेश देने वाले भगवान बुद्ध की जय। उठो उठो उपासिके, उपासिके उठो, उठो उपासिके, उठो 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 उठो। अरे अरे देखो सज्जन हो, यह दुष्ट जो अपने को नागसेन भिक्षु कहता है, मेरी प्रिया का पानी ग्रहण कर रहा है। नहीं नहीं मित्र, ऐसा ना कहो। गिरते हुओं को सहारा देना तो हमारा परम धर्म है। तो क्या यह भी उसी सर्वज्ञ बुद्ध की शिक्षा? अरे पहले मैं गिरा तब तो मुझे उठाया, अब कहता है ठीक है तो पहले तेरा खोपड़ी को मैं अपना भिक्षा कपाल बनाता। देखो सज्जन, ये दुष्ट पाखंडी है, पहले मेरा भिक्षा कपाल चुरा के खुद ही चिल्ला रहा है, तो ठीक है मैं भी चिल्लाऊंगा, ब्राह्मण पर अत्याचार, ब्राह्मण पर अत्याचार, ब्राह्मण पर अत्याचार। अरे सत्यसोम, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे ये दुष्ट नागसेन जो अपने आप को भिक्षु कहता है, इसने मेरा कपाल चुरा लिया और देने से इनकार कर रहा है। छोड़ो, दे दो मुझे ये, छोड़ो। ये हज्जाम का दास ले चला मेरी प्यारी को फुसलाकर, छिपी हुई अपनी अंटी की चमकीली कौड़ी दिखलाकर, ले जाता है जैसे कोई चोर गऊ को ताजा घास सुंघाकर। मैं भी अभी दिखाता हूं इस पाखंडी को पटखनी खिलाकर। क्यों भाई, तुमने इसका कपाल क्यों चुराया? श्रीमान, आप भी ऐसा कह रहे हैं? बिना दी हुई चीज को ना लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, जीव हत्या से बचो, झूठ ना बोलो, असमय भोजन ना करो, यही नैतिक उपदेश तो हमें मिला है। बुद्धम शरणम धम्मम गच्छामि। सत्य सो, इनके तो आचरण का यही सिद्धांत है, इस पर तुम्हारा क्या कहना है?
हमारे आचरण का सिद्धांत है झूठ न बोलना। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक हो, फिर फैसला कैसे हो? बुद्ध के वचनों को मानने वाला एक भिक्षु मदिरा पात्र चुरा सकता है क्या? हे दयाने दान, इसने कपाल को चिवर के भीतर छुपा रखा है। श्रीमन, सुना आपने? पर भगवान, ये कपाल मेरा है, किसी और का नहीं। तो ठीक है, तो फिर दिखाओ। ये लो। अच्छा, ये देखिए भगवान, आप इसे देखते क्यों नहीं? बताइए ना, इसका रंग क्या है? अरे इसमें कहने को है ही क्या? क्या इसको मैंने देखा नहीं? इसका रंग कौवे से भी ज्यादा काला है। तब तो तुमने खुद ही मान लिया कि ये कपाल मेरा है, तुम्हारा नहीं। हाय, मैं बर्बाद हो गई। मेरा तो भाग्य ही फूट गया। सभी अच्छे गुणों से युक्त कमलासन ब्रह्म के मस्तक सा चमकीला और पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर और मदिरा की कभी न खत्म होने वाली गंध से भरा मेरा कपाल इस भिक्षु के मैले वस्त्रों से छूकर कितना मैला होगा। प्यारी, फिक्र मत करो, वो फिर से पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि प्रायश्चित से बड़ी चीजें पवित्र हो जाती है। क्यों प्रभुकल्प, ठीक है ना? नहीं 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 भाई, इसका फैसला मुझसे नहीं होगा। अदालत में चलना ही ठीक होगा। भगवान, अगर ऐसी बात है तो हम कपाल को नमस्कार करते हैं। क्या मतलब? इस भिक्षु ने तो अनेक विहारों से खूब धन इकट्ठा कर रखा होगा। ये तो अदालत में देकर रिश्वत कारिंदों का मुंह बंद कर सकता है, मगर इस सांप की केचुली मात्र संपत्ति वाले इस कपालिक की मुझ जैसी गरीब दासी के पास इतना धन कहाँ कि मैं अदालत जा सकूं? बहुत हुआ, साच को आज क्या। ठीक है भगवान, आप ही आगे चले हैं। अवश्य अवश्य, चलिए चलिए। ये वो दुष्ट कुत्ता, हाँ, भुने हुए मां से भरे कपाल को लेकर भाग रहा है? अबे दासी पुत्र, भागेगा कहाँ? अच्छा, कपाल को छोड़कर मुझे खाने आ रहा है? मुझे खाएगा? मैं से दांत तोड़ दूंगा। हाँ, कपाल छोड़कर भाग रहा है। अबे, मेरी बहादुरी देखकर गुस्सा करता है? अबे दुष्ट, कुकुर, पागल, बहादुर सूअर की पीठ पर चढ़कर मैं आसमान से छुआ समुद्र में रावण को हराकर शुक्र के बेटे दिगंबर को जीत लिया है। ठहरो ठहरो, वो देखो, वो पागल इधर ही आ रहा है। जरा उस आदमी की शक्ल तो देखो, जैसे गांव भर का कूड़ेदान हो। श्रीमान जी, ये कपाल स्वीकार करें, इसे मुझे एक चंडाल जी के महा आदरणीय कुत्ते ने दिया था। हाँ ठीक है, इनमें से जो भी तुम्हें योग्य लगे उसे दे दो। ब्राह्मण देवता, कृपा करके इसे स्वीकार करें। नहीं 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 नहीं, ये महाकपालिक ही इसके योग्य हैं। महाराज, इस कपाल को स्वीकार करें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मेरा कपाल। हाँ हाँ, ये तो हमारा ही है। अरे इसको मिलते ही मैं फिर से कपालिक हो गया। अरे दासी पुत्र, जहर खा ले। अरे मेरा कपाल दे दो। अरे आप लोग मेरी सहायता कीजिए ना। अवश्य अवश्य। मेरा कपाल दे। अरे मूर्ख, इतना नहीं, ये सोने का है। सोने का? हाँ। किसने बनाया इसे? इसे स्वर्ण वस्त्र पहनने वाले सुनार जीजा ने बनाया था, इसीलिए ये सोने का है। क्या कहा तूने? स्वर्ण पात्र है ये, मूर्ख। ये पागल है क्या? पागल? हाँ? सुनो, ये पागल कौन है? ये शब्द मैंने बहुत बार सुना है। सुनो, इसे रखो, मुझे बताओ पागल कहाँ है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वाह, उस दीवार के पीछे। दीवार के पीछे? हाँ, जाओ पकड़ो, दो। आश्चर्य है, मेरे विरोधी को लाभ होने पर भी मुझे खुशी हो रही है। सालों तक जो मैंने की तपस्या
और शिव जी की भक्ति भी। तो मिलते ही तेरे वो कपाल ओझल हो गई उसकी छवि भी। हे प्रिया, इस समय मेरी आंखें आपको देखकर वैसे ही आनंदित हो रही हैं जैसे जैसे चंद्रोदय के समय संध्या को देखने से होती है। ओम मणि पद्मे ओम। ओम मणि पद्मे ओम।